जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लोभ की, ग्रीड की। दोस्तों, ये लोभ क्या है? क्या ज्यादा से ज्यादा पाने की चाह वही लोभ है? क्या पैसे का लोभ ही सिर्फ लोभ है, या फिर लोभ के और भी प्रकार है? किसी को पैसे कमाने का लोभ होता है तो किसी को बचाने का, किसी को वस्तु खरीदने का लोभ होता है तो किसी को वो जरूरत ना होने पर भी होर्डिंग करने का। इस लोभ को, ग्रीड को कैसे पहचाने? चलिए पाते हैं ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। निरुमा, हम लोग है ना तो अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ इंडियन सब्जी जो आती है ना वो थोड़ी महंगी आती है। तो हम लोग स्टोर में जाते हैं, मंथ में एक बार ही जाते हैं। तो मेरा हस्बैंड है, उसको परवल की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो वो मेरे को बोलता है कि मेरे लिए परवल लेके आना। तो मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ $8 का पाउंड परवल आता है, और जो काजू है ना वो $8 का 2 किलो आता है, तो 4 पाउंड होता है ना। तो वो मेरी बुद्धि ऐसा सोचती है कि वो $8 का काजू तो पूरा 6 महीने चलता है ना, और ये $8 की सब्जी तो एक टंक में भी पाउंड से तो पूरा होता ही नहीं है ना। तो मैं कभी वो तो नहीं खाने में लगता है, तो वो मैं नहीं लेऊंगी, उसके बिना तो चलता है। तो बाद में मैं नहीं लेती हूँ, बहुत लोभ होता है। घर पे आती हूँ तो वो फिर से पूछता है कि वो परवल लाई क्या? नहीं। तो मैं बोली परवल तो खा, वो कोई खाने की चीज है? वो काजू तो कितना महंगा है तो भी वो $8 में मिलता है, और परवल तो वो तो सब्जी है, एक टंक में फिनिश हो जाती है, वो नहीं लेनी चाहिए। तो मैं वो ला ही नहीं सकता ही, मैं नहीं लाऊंगी। तो क्या करे ये उस लोभ से छूटने के लिए? कमाता है आपका पति कमाता है कि आप कमाती है? वो कमाता है, आप नहीं कमाते? मैं नहीं कमाती। आप खर्च करती है? खर्च करती वो बेचारा महीना भर मेहनत करता है, कितना सारा कमा के लाता है, तो आप उसके लिए $8 भी महीने में एक बार नहीं खर्च करती हो? उसकी डिमांड रहती है तो। और परवल तो हर साल भर थोड़ी मिलते हैं, और कभी सीजन में आते हैं, और अमेरिका में तो बहुत कम आते हैं। तो जब आए तो बेचारे को बना के खिला देना। लगे तो आप ½ पाउंड लाना, आप मत खाना, लेकिन उसको खिलाओ। आप देखो, और परवल के साथ आप आलू काट के डालो, आलू आप खा जाओ, और परवल उसको दे दो, तो उसका मन खुश हो जाएगा। और प्याज में भी ऐसा होता है। वहाँ जो येलो ऑनियन आती है ना वो बहुत सस्ती आती है, वो $1 की 5 पाउंड होती है, और रेड ऑनियन है ना वो 89 सेंट की पाउंड आती है। तो वो 5 पाउंड वाली $1 की ऑनियन लाती है, और 5 पाउंड तो खत्म नहीं होती, तो आधी बिगड़ जाती है, लेकिन वो सस्ती मिलती है ना तो वो ही लेके आती है। आखिरी में तो देखो तो वो ही महंगी पड़ती है, इतनी थोड़ी खा सकते हैं, और बिगड़ जाती है, फेंक देते हैं। लेकिन ये जो लोभ की ग्रंथि है ना, वो आपको उस समय ज्यादा पैसा नहीं निकालने देती है। ये जो अंदर कैलकुलेशन कराती है ना, हिसाब कराती है ना, किसमें फायदा है किसमें नुकसान है, यह सब बुद्धि कराती है। और वो बुद्धि लोभ की ग्रंथि के आधार से चलती है। लोभ की ग्रंथि उसको गाइड करती है क्या? तो जिसमें ज्यादा लोभ की ग्रंथि रहती है ना, उसको यही हिसाब हमेशा कराती रहती, कैसे किस तरह से पैसे बचाओ, किस तरह से कम खर्च हो जाए तो अच्छा है। और ऐसे देखे तो यूं नुकसान हो जाता ही है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है क्या? वो पता ही नहीं चलता है। हाँ, वो पता नहीं चलता है। और दादाजी का तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत था क्या, कि ये जो आप इकोनॉमी करने जाती है घर के खर्च में, तो वो इकोनॉमी करो, जरूर करो, लेकिन यह इकोनॉमी अपने किचन तक नहीं चली जानी चाहिए। किचन में कभी इकोनॉमी मत करो। किचन में तो आप अच्छी तरह से खाओ। हमारे घर में, हमारे फैमिली में जिस तरह से खाते पीते हैं, अच्छा शुद्ध घी दूध वगैरह,
उसमें मत कंजूसाई करो। बाकी आपकी मौज शौक की चीजें रहे ना, उसमें आप कंजूसाई करो, उसमें आप पैसे बचाओ, लेकिन खाने में कभी ऐसा मत करो। क्या उसमें ज्यादा खर्च नहीं होता है, ज्यादा खर्च तो मौज शौक में ही होता है। समझ में आया ना? वो दादाजी की बुक में पढ़ा था, जो पैसों का व्यवहार तो किताब है ना, उसमें हाँ। पढ़ा था कि किचन में लाफा होना चाहिए। तो वो पता नहीं था तो लाफा कैसे होना चाहिए, उसमें लिखा लाफा है। यानी उदार होना चाहिए। किचन में हमेशा उदार रहना चाहिए और अपने मौज शौक में कंजूस रहना चाहिए। तो लोग उल्टा करते हैं, क्या किचन में रसोई घर में कंजूसाई करते हैं और मौज शौक में बहुत उदार रहते हैं, इतने उड़ाते हैं, इतने उड़ाते हैं, पैसे एक एक पाई करके पैनी करके इकट्ठा करते हैं। और देखो घूमने जाते हैं बीवी बच्चों को लेके तो पैसे का पानी करके आते हैं। कुछ अच्छा देखा, शॉपिंग में जाते हैं तो उठा के ले आते हैं। और आपके अमेरिका में तो हमने देखा है कि ले आते हैं, शॉपिंग में गए, मॉल में गए तो देखा सेल का साइन देखा कि पागल हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं और पीछे वो वहाँ घुस जाते हैं। क्या और सेल में जितना उसको नहीं चाहिए तो भी सेल बोलकर खरीद के ले आती है और लाने के बाद उसको यूज तो करती नहीं है, वो डाल देती है गराज में, स्टोर में डाल के भर के रख देती है। वो कब उसको याद भी नहीं रहता है कि क्या क्या वो लेकर आई है और क्या क्या चीज उसके गराज में पड़ी है। वहाँ गराज का उपयोग गाड़ी रखने के लिए नहीं करते हैं, यही सब कचरा भरने के लिए, गार्बेज भरने के लिए करते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। जब हम इंडिया में रहते थे न, तब मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, तो पैदल भी चलने के वो काबिल नहीं थे। तब भी जो मेरा लड़का था ना, उसको खरबूजा बहुत पसंद था। तो जब मैं वाटरमेलन बहुत पसंद थे, जब हम जाए तो 50 पैसा बस की टिकट भाड़ा था, स्टेशन तक आने था। बड़ौदा में हम रहते थे। तो मैं बोलती हूँ आप पैदल चलो ना, तो मैं आप लोगों को वो वाटरमेलन खिलाऊंगी। तो वो बच्चे लोग काबिल नहीं थे, वो 3 साल का ही बच्चा था, लेकिन वो पूरा स्टेशन से घर तक चल के आता था। मैं भी चलती थी और मेरी बच्ची भी चलती थी। और बाद में वो 1.5 रुपीस का तरबूज हम लोग खाते थे, वो 1.5 रुपीस बचा के वो तरबूज खाते। तो बच्चे का नहीं सोचते थे को बहुत छोटा है, वो नहीं चल सकेगा, और वो उसको उचकती भी नहीं थी, वो दोनों को उंगली के साथ चलाते निकलती थी। ये भी सब लोभ में जाता है। क्या वो बेचारा चल के जाता है, खा के फिर वापस घर पर आता है, वहां तक तो उसका वो तरबूज पूरा पच जाता है, कुछ रहता नहीं है उसके पेट में। तो पहले से ही वो लोभ की ग्रंथि है। कोई भी एक जगह पे कोई देने का है तो भी एक जगह पे काप कर लेती है और दूसरी जगह पे देती है, लेकिन वो वैसे उदार दिल से नहीं दे सकती, ऐसा है। वो कोई डोनेशन करना है ना, तो वो बोलती है कि वो 5,000 रुपीज का एक ड्रेस आती है, तो मेरे को 10,000 का डोनेशन करना है, तो मैं 2 ड्रेस नहीं लूंगी और वो दे दूंगी। लेकिन वो जो अपना होता है उसमें से नहीं देती, वो खर्चा में काप करके वो देती है। ऐसा वो पहले से ही वो पता नहीं, वो बुद्धि काउंटिंग करा के ही सब देने को बोलती है। वो लोभ कराता है ये सब काउंटिंग। ये लेके आए है ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि पिछले जन्म में यह सब बांध के लेके आए हैं, लोभ की ग्रंथि। और फिर अभी इस जन्म में जब पैदा होते तो फिर हमको ऐसे संजोग भी मिल जाते हैं, आजू बाजू में सब घर में सब एटमॉस्फेयर भी ऐसा मिलता है कि हमारी लोभ की ग्रंथि को पुष्टि मिले, फिर वही उसका ही चलन होता है। उस समय फिर विवेक नहीं रहता है कि क्या करने से फायदा और क्या करने से नुकसान है। अभी 3 साल के बच्चों को 4 साल के बच्चों को चला कर ले जाती हो इतना दूर, 2 माइल की 3 माइल, और वापस चला के ले आती हो, तो ये थोड़ा पैसा 1.5 रुपया बचाने के लिए इतना चलाती हो। और यदि बच्चा कहीं बीमार हो गया या उसको कुछ लग गया, गिर गया, तो उसको 100 रुपये उसके दवा के खर्च डालोगे। देखो कितना है
ये होता है। उसमें बस में बैठ के ले जाओ, वो लोभ का अंधा पा जाता है न, तो वो दूसरा तो कुछ सोचने में अंधा नहीं बना आता देता है, लोभ अंधा बना देता है। और यह बुद्धि है तो सारा कैलकुलेशन कराती है। क्या बुद्धि हमेशा कहाँ पर मुनाफा है, कहाँ पर नुकसान है, यही हमेशा कैलकुलेशन कराती है। जिधर देखो तब ये बुद्धि यही करती है। और हम उस बुद्धि पर नाज रखते हैं कि वाह मेरी बुद्धि कितनी अच्छी है, किसा पैसा बचाती है। तो यह बुद्धि से और ग्रंथि बड़ी होती जाती है और बुद्धि भी पर तगड़ी होती जाती है और उसका ही चलन रहता है। क्या समझ ज्ञान कुछ नहीं आता है, वो बुद्धि ही उसको टेक ओवर कर लेती है। फिर उसका मार भी उतना ही पड़ता है। जब बुद्धि के हिसाब से चला हुआ नहीं, अपना जो बुद्धि बताती है वैसा परिणाम नहीं आया, तो उतना ही भुगतने को आता है। ये लोग जैसे पैसे बचाने से खुशी होती है, वैसे पैसे चले जाने से उतना ही भुगतने को लेता है। बहुत भुगतना आता है। लोभ ग्रंथि ही भुगतने को लाती है। अगर आप में लोभ ग्रंथि नहीं रही ना, तो कितना भी नुकसान हो जाए आपको भीतर में बिल्कुल भुगतना नहीं होगा। समझ में आया ना? ये सिद्धांत है, भुगतने को आता है। क्यों? तो एक लोभ ग्रंथि कहते हैं ना, आपको सारी जिंदगी भर कोई चीज आपको दुख दे नहीं सकती। और यदि आपको कोई दुख देता है तो वो आपके ही क्रोध, मान, माया, लोभ, यह यदि नहीं रहे तो आपको कभी कोई भी दुख टच नहीं करेगा। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को, तीर्थंकरों को देखो, बिल्कुल कोई किसी तरह से भुगतने का ही नहीं आता है। हालांकि कर्म तो उनके भी आते हैं, बुरे बहुत भुगतने जैसे आते हैं बाह्य कर्म, लेकिन अंदर उनको कुछ टच ही नहीं होता है। कितना भी क्यों ना हो, क्यों नहीं टच होता है? तो उनके पास ये क्रोध, मान, माया, लोभ संपूर्ण क्षय हो गए हैं, तो भुगतने का रहता ही नहीं है उनको। तो यही चीज हमको बहुत भुगतने को देगा और हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो इस लोभ को तोड़ने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आपको जबरदस्त नुकसान हो जाए, इतनी बड़ी नुकसान हो जाए कि आप किसी भी तरह से उस नुकसान को भरपाई नहीं कर सकेगी, बियॉन्ड लिमिट, तो वह टूट जाती है ग्रंथि लोभ की। फिर होता है कि अरे ऐसा कभी पैसे के लिए धंधे नहीं करना है, जो भी सूखी रोटी चटनी मिली तो बहुत हो गया, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करके वो लोग उसका टूटता है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो टूट सकता है लोग। और आप कोई अच्छे रास्ते में, सत्कार्य में आपके पैसे दान में दे दे तो आपकी लोभ की ग्रंथि टूट सकती है। इसके अलावा कोई लोभ की ग्रंथि को तोड़ने का रास्ता ही नहीं है। तो नुकसान करके इतना भुगतने का अपने सर पे लेके हमारी लोभ की ग्रंथि तोड़ना, उससे कई गुना बेहतर है कि हम दान में पैसे देकर हमारी लोभ की ग्रंथि तोड़े। तो ये सीधा समझ में आता है तो काम बन जाता है। और नियम ऐसा है कि जिसके हाथ से जहाँ पैसे जाते हैं उसको दूसरे हाथ से आते भी है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि लोभ तो सभी में होता ही है, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग से उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो चलिए लोभ से छूटें और गिविंग एटीट्यूड से जिंदगी की राह पर चलें। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी काइंड। जय सच्चिदानंद। अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, अहो